स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचआरएम एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपका एचआरएम का पेपर तो आ चुका है, अब देखना है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप आराम से छोड़ के जा सकते हो, फिर भी आप अपनी केस स्टडी एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। मैम केस स्टडी आएगी? ऑफकोर्स एक केस स्टडी आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर आएगी, तो अभी से माइंड प्रिपेयर करके जाना। जो भी पढ़ोगे उसे इस तरीके से पढ़ना कि आप केस स्टडी में उसे अप्लाई भी करना, सिर्फ ऐसे नहीं कि रट के चलेगा और काम हो गया। एंड गाइस, पढ़ना कहाँ से है, पहले तो टॉपिक बताऊंगी, फिर ये भी बताऊंगी पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है, ताकि केस स्टडी की भी आपका मन से बिल्कुल डर निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना टॉपिक लिखे हैं, उसके बाद यूनिट्स लिखी हैं और प्रायोरिटी लिखा है कि मतलब करने ही है, कितने करने हैं, हाई वैल्यू है, वो सब। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक है आपका एचआर फंक्शन। आपको एचआर फंक्शन ज़रूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, फिर रोल क्या है एचआर मैनेजर का, वो आपको डिटेल में समझ के जाना है। एचआर मैनेजर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है, वो सब, और ये तो आपको करना ही है, मस्ट डू है। और ये टॉपिक आपका कहाँ से है, यूनिट 1 से। देन आपका जो सेकंड टॉपिक है दैट इज जॉब एनालिसिस, जीडी एंड जीएस, ये भी आपका मस्ट डू टॉपिक है जो आपका यूनिट 2 से आया है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, पूरा सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। देन आता है आपका थर्ड टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस। पहले तो ये पढ़ना कि सिलेक्शन क्या होता है, देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेप क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपका यूनिट 2 से है टॉपिक, आपको ये करना है। देन केस स्टडी। देखो केस स्टडी मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से आने के चांसेस है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको केस स्टडी की प्रिपरेशन कराऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर डिमांड आएगी तो मैं आपको जितनी भी पीवाईक्यू में केस स्टडी है विद सॉल्यूशन, आपको उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। उसके अलावा जैसी केस स्टडी पीवाईक्यू में आई है उस बेसिस पे और भी आपको केस स्टडी कराऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल सोचना ही ना पड़े कि अरे यार केस स्टडी आ गई, कैसे करें, छोड़ के आने का तो कोई सवाल ही ना उठे। आगे चलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड एंड आइडेंटिफाइंग अ नीड। कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड होते हैं वो सारे आपको करके जाने हैं। ये हाई वैल्यू टॉपिक है, मतलब मस्ट डू से थोड़ा सा कम, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है, ये भी करना है। ठीक है, यूनिट 3 से ये टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। देन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे मेथड हैं, है ना। उसमें से जो बीपीओ, बीएआरएस और 360 डिग्री है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये मेथड्स पता होने चाहिए, सारी चीज़ें। इन मेथड के बारे में हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी है, ये आपका यूनिट 4 से है। देन आता है कंपनसेशन, फ्रिक्स, बेनिफिट एंड ईसॉप, ये आपको पढ़ना है, ये भी आपका यूनिट 4 से टॉपिक है। देन ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड द एम्प्लॉय वेलफेयर। ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या होता है, ग्रीवेंस हैंडलिंग के जो मेथड मैंने आपको कराए थे वो आपको पढ़ने हैं। कौन सा मेथड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है, ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी आपको डिटेल में समझना है। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है, कैसे करा जाता है, सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में पढ़नी है। ये आपका यूनिट 5 से टॉपिक है। देन उसके बाद है रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। पहले तो ये पढ़ना रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद कौन कौन सी इंटरनल सोर्सेज है, कौन कौन सी एक्सटर्नल सोर्सेज है। देन ये भी पढ़ना कि जो इंटरनल सोर्सेज है उसका कितना ज़्यादा कॉस्ट है या उसका बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ के जाना, क्योंकि केस स्टडी आने के चांसेस है ना, तो पढ़ के जाना। ठीक है, ये यूनिट 2 से है। देन आपके शॉर्ट नोट आएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट कहाँ कहाँ से आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक है। तो पहला है HRIS मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, EHRM, HR ऑडिट एंड ई लर्निंग, ये आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 5 से टॉपिक है सारे। ठीक है, HRIS और HR ऑडिट, ई लर्निंग और EHRM, ये सब आपके यूनिट 3 यूनिट 5 से है और हाई वैल्यू टॉपिक है। देन उसके बाद आता है HR प्लानिंग। HR प्लानिंग क्या होती है पहले ये समझना, उसके स्टेप क्या होते हैं, लार्ज वर्सेस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में HR प्लानिंग कैसे होती है। ये टॉपिक आपको कब करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, HRM की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, अगर आपने देखी होगी तो, नहीं भी देखी है तो अब सुनो, चैनल पे जाना, HRM की प्लेलिस्ट सर्च करना, लेटेस्ट वाली 2 प्लेलिस्ट पड़ी हैं, एक पुरानी है और एक लेटेस्ट है, तो देख लेना कौन सी वाली है, क्योंकि आपको लेटेस्ट वाली से पढ़ना है। ठीक है, लेटेस्ट वाली HRM की प्लेलिस्ट देखना, उसमें आपके 4 से 5 घंटे में पूरा HRM, ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही बता रही हूँ, 4 से 5 घंटे में आपका पूरा HRM कवर हो जाएगा। एक बार आपने वो प्लेलिस्ट देख ली, आपका केस स्टडी का काम भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
वहाँ पे मैंने जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया है सब टॉपिक के एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि मुझे पता था कि आपके एग्जाम में केस स्टडी ज़रूर आएगी। तो एक भी केस स्टडी आपकी मिस ना हो, एक भी पॉइंट केस स्टडी का मिस ना हो, इसलिए मैंने सारे टॉपिक के ढेर सारे एग्जाम्पल दिए ताकि आपको टॉपिक भी याद रहे और आप उसका एप्लीकेशन भी कर पाओ। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट देख ली, बट फिर नोट्स खरीद के एक बार उन्हें पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट देख लिया वो ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा ना, तो रिटेंशन भी होना चाहिए। और रिटेंशन तभी होगा जब आप एक बार, एटलीस्ट एक बार वो सारी चीज़ें पढ़ लोगे। ठीक है, तो टॉपिक वैसे छोड़ने नहीं है, बट इफ़ यू हैव अ टाइम देन ओनली यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक। ये आपका टॉपिक सेकेंड यूनिट से है। इसके अलावा आता है एम्प्लॉय काउंसलिंग टाइप्स, तो ये भी अगर टाइम परमिट करता है तो ये यूनिट 4 से टॉपिक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ सेम ही चीज़ है। अगर टाइम परमिट करता है तो आपको ये यूनिट 5 से टॉपिक है वो करना है। अब कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप बड़े आराम से छोड़ के जा सकते हो? तो सबसे पहले VRS की डिटेल, सोशलाइजेशन की डीप थ्योरी, वेस्टिबल ट्रेनिंग स्पेसिफिक, पे बैंड सिस्टम मैकेनिज्म, लीगल प्रोविजन ऑफ वेलफेयर और डाउनसाइजिंग लीगल एंगल, ये आप छोड़ के जा सकते हो। काफ़ी सारी ये वाला जो टॉपिक है ना गाइस, लीगल प्रोविजन ऑफ वेलफेयर, इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, उनके बहुत सारे ईयर्स हैं, तो ये PYQs में आया भी नहीं है और आपको इतने सारे ईयर्स याद करने में भी डिफिकल्टी होगी, तो आप इसे आराम से छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, ये शेड्यूल है कि किस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जब आप आंसर लिख कर आओगे तो किस तरीके से आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज़ करने की कोशिश करना। अब वो कैसे आपको पता चलेंगे, जब आप प्लेलिस्ट देखोगे ना, आप वीडियो देखोगे, वहाँ पे मैंने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हैं उसमें ऐड करे हैं ताकि आप बहुत आराम से लिख सको। भले ही कुछ एग्जाम्पल्स मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप देखोगे कि कंटेंट में, जो मैं कंटेंट से पढ़ा रही हूँ उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्पल्स पढ़ो। और HRM ना एग्ज़ाम में जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो यही देखेगा कि आपने कितने एग्जाम्पल्स अच्छे से लिखे हैं, बिकॉज थ्योरी तो कोई भी पढ़ के चले जाए, बट उसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए ना, इसीलिए आपकी केस स्टडी भी आती है। अब केस स्टडी की ही बात कर लेते हैं। तो देखो, केस स्टडी की एक टिप है कि केस स्टडी बहुत ही सिंपल सिनेरियो पे आई है, जैसे वर्कफोर्स एक्सपेंशन ऑफ मिस्टर शर्मा ऐसे करके आई है। तो आपको सिर्फ HR के जो कॉन्सेप्ट हैं जो आप पढ़ रहे हो वो लगाने हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकी केस स्टडी नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी कर दिया, आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सिंपल केस स्टडी आई है। बस ऐसा करना कि प्लेलिस्ट से पढ़ लेना ढंग से, और वो जो एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रॉपर समझने की कोशिश करना। ये नहीं कि बस रटने की कोशिश करो, रटने की नहीं, समझने की कोशिश करनी है। अब चीज़ें कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, तो वो सुनो ध्यान से। देखो, HRM की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर ही रही हूँ। इसके अलावा अभी आप HRM की प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू करो, लेकिन कल तक आपका HRM का 1 शॉट भी आ जाएगा, ताकि आप एक ही बार में पूरा एक ही वीडियो देख के आप कंप्लीट कर सको। वैसे तो वही चीज़ होगी 1 शॉट में भी जो आपकी प्लेलिस्ट पे है, तो कुछ ऐसा खास डिफरेंस होने वाला नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चों को होता है कि एक बार हमें पता चल जाएगा किस तरीके से है, पूरा टाइम दिख जाएगा कि इतने टाइम में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको थोड़ी मन को तसल्ली मिल जाती है, तो इसलिए 1 शॉट भी आ जाएगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना HRM के, वो मैं आपको शेयर करूँगी। कैसे? वीडियो के थ्रू ही, है ना, वीडियो बनाऊंगी HRM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या आपको इसमें पॉइंट लिख कर आने हैं। और अगर आप लोगों की डिमांड आई तो मैं केस स्टडी भी कराऊंगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि कौन कौन सी वीडियो आने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वीडियो कहाँ आने वाली है। देखो, 1 शॉट और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो तो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना और केस स्टडी, इफ़ यू गाइस डिमांडेड, तो वो एक दूसरे चैनल पे आने वाला है। वो चैनल भी हमारा ही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा चैनल है। उस चैनल का नाम है कॉलेज स्टडी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चैनल। तो ये है वो दूसरा चैनल कॉलेज स्टडी, जिसपे आपकी HRM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। और वीडियो कब आएगी? जब इस चैनल पे आप 500 सब्सक्राइबर कर दोगे। गाइस, मुझे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब भी तो करना है ना। और ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो आ रही है, आगे की जो कुछ कंटेंट होगा वो हम इस चैनल पे ज़रूर डालेंगे। तो फटाफट 500 सब्सक्राइबर कर दो। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे, इस चैनल पे आपकी सारी डिमांड फुलफिल करी जाएगी। अगर आपको चाहिए कि केस स्टडी है तो केस स्टडी आएगी। अगर आपको चाहिए कि मैम इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बता दो, ऐसे डिटेल में बता दो, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। थैंक यू।